43। यहाँ पे हो रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। एक AP का जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखा है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। और लास्ट टर्म कितना दे रखा है तो 45। पहले ये दोनों को आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं। तो A का वैल्यू दे रखा है 5 और लास्ट टर्म दे रखा था 45 और लास्ट टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AN का वैल्यू दे रखा है 45। इसके बाद देखिए एंड द सम इज 400। और इस AP का जो सारा टर्म का जो सम है वो दे रखा है 400। देखिए यहाँ पे ये हमको नहीं बोला कि कितना टर्म का सम दे रखा है, सिर्फ बोल दिया कि सम है जो 400 है, यानी सम 400 है, यानी उस AP में जितना भी टर्म है सारे टर्म का सम कितना है 400। अब उस AP में कितना टर्म है ये तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे मान लीजिए SN, उस AP में कितना टर्म है N टर्म है और N टर्म का सम SN हो जाएगा और ये दे रखा है 400। ये बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद तो बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म का मतलब N का वैल्यू बताइए एंड द कॉमन डिफरेंस और D बताइए। यानी हमसे ये पूछा है N इक्वल टू भाट और D इक्वल टू भाट, यही दो चीज़ आपको निकालना है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म तो दे नहीं रखा है, क्योंकि बोला था कि सारे का सम है 400। कितना टर्म है ये नहीं ना बताया, सिर्फ बोला कि सारे टर्म का सम है 400, यानी N का वैल्यू बताइए और D का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ दे रखा है उसी को आपको लेके चलना है। तो AN का वैल्यू दे रखा था 45, तो इसी से चलिए AN इक्वल टू है 45। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 45। तो यहाँ पे देखिएगा A का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे और D से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ND माइनस D से दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है इक्वल टू 45। अब 5 को इधर ला के माइनस करिए तो यहाँ पे बच जाएगा ND माइनस D। अब 5 इधर आके माइनस होगा तो 45 माइनस 5 कितना 40 बचेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए एक दे रखा था SN, तो इसी को यूज़ करिए। SN इक्वल टू दे रखा 400। यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये दे रखा है 400। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा N/2 और A का वैल्यू दे रखा है ना 5, तो A की जगह आपको पुट करना है 5, तो 5 इंटू 2 कितना 10 हो जाएगा प्लस यहाँ पे D से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ND माइनस D इक्वल टू 400। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ND माइनस D का वैल्यू इक्वेशन 1 में आप निकाले हैं, तो ये जो ND माइनस D है यहाँ पे आपको पुट करना होगा इक्वेशन 1 से, जो वैल्यू आप लाए हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और यहाँ पे हम लिख देते हैं ND माइनस D का वैल्यू कितना आया इक्वेशन 1 में 40 आया है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 40, तो ये हो जाएगा N/2 10 प्लस, अब इसकी जगह आप कितना रखिएगा 40 ना, क्योंकि ND माइनस D का वैल्यू कितना 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 इक्वल टू 400। ध्यान से देखिएगा कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए N/2 इंटू यहाँ पे इसको ऐड करिए तो ये 50 हो जाएगा इक्वल टू 400। अब आप क्या करिए तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा और 5 से कटेगा ये 8 बार में, तो यहाँ पे बच गया N/2 इक्वल टू 8। तो N इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो N का वैल्यू आ जाएगा 16। तो यहाँ से एक आंसर आपका आ गया 16। अब आपको चाहिए D भी निकालना है आपको। यहाँ पे N का वैल्यू आ गया 16। अब देखिए D का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये जो N का वैल्यू आया है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए पुट N इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 था ND माइनस D इक्वल टू 40, यही था ना। अब N की जगह 16 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 16D माइनस D इक्वल टू 40। तो यहाँ पे देखिए 16D माइनस D कितना 15D इक्वल टू 40। तो यहाँ पे D इक्वल टू कितना हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा 40/15। काटिए इसको 5 से काटिए, 8 बार में है ये 5 से कटेगा 3 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा D इक्वल टू 8/3। तो D का वैल्यू आ जाएगा 8/3 और N का वैल्यू आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे हो रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 7 एंड 49 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाला पहले का वैल्यू हो जाएगा और जो सेकंड वाला है वो सेकंड का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 7 और लास्ट टर्म हो जाएगा 49। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करिएगा ना, तो A का वैल्यू हो जाएगा 7
और लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट करिएगा और एन का वैल्यू दे रखा है 49। इस तरीके से आपको भी नोट कर लेना है। इसके बाद है इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420, बोला कि इस एपी में जितना भी टर्म है सारे टर्म का जो सम दे रखा वो दे रखा 420। अब इसमें कितना टर्म है ये तो हमको बताया ही नहीं, तो आप मान लीजिए उसमें कुल n टर्म है तो n टर्म का सम Sn हो जाएगा और ये दे रखा है 420। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे बोला फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस यानी d इक्वल टू भाट। ये सेम क्वेश्चन है आपका 23 जैसा, तो आप 23 अगर नहीं बनाया तो उसको पहले बनाइए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा उसी को आपको लेकर चलना है। जैसे एन का वैल्यू 49 दे रखा है तो ये इसी को लेकर चलिए। तो एन इक्वल टू 49, एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 49। अब ए का तो वैल्यू दे रखा है ना 7, तो ए की जगह आप पुट करिए 7 तो ये हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे डी से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एन डी माइनस डी इक्वल टू 49। अब यहाँ पे 7 को इधर ला के माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा एन डी माइनस डी इक्वल टू 7 को इधर ला के माइनस करिए 49 माइनस 7 तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद देखिएगा एक चीज़ और दे रखा था एस एन, तो इसी को यूज करना आपको। एस एन इक्वल टू दे रखा है 420, तो यहाँ पे एस एन वाला फार्मूला लगाइए तो ये होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 420। अब यहाँ पे देखिएगा एन बाई टू और ए का वैल्यू तो दे रखा था 7, तो यहाँ पे ए की जगह 7 पुट करिए तो 7 इंटू टू ये हो जाएगा 14 प्लस और यहाँ पे डी से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एन डी माइनस डी इक्वल टू 420। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ जो एन डी माइनस डी दिख रहा है इसका वैल्यू आप इक्वेशन 1 में निकाले हैं ना। इक्वेशन 1 में एन डी माइनस डी का वैल्यू 42 आया, तो इसी का वैल्यू इक्वेशन 1 का वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में एन डी माइनस डी का वैल्यू दे रखा था, इसको भी लिख लीजिए, ये दे रखा था 42। अब यहाँ पे आपको पुट कर देना है तो ये हो जाएगा एन बाई टू इंटू 14 प्लस अब एन डी माइनस डी की जगह आपको 42 रख देना है तो यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 420। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा एन बाई टू इंटू यहाँ पर दोनों को ऐड कर लीजिए तो ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 56 इक्वल टू 420। अब आप क्या करिएगा इसको काटिए, 2 से ये कटेगा 28 बार में और 28 से ये भी कटेगा। हालांकि अगर आप डायरेक्ट काटिएगा तो ये कट जाएगा 15 बार में, और नहीं तो आपको देखिए करते हैं यहाँ पे 14 से काटिए, 14 से ये 2 बार में कटेगा और 14 से ये 30 बार में कटेगा और फिर 2 से इसको काट दीजिए 15 बार में। ये तो काटना आपके हाथ का चीज़ है, आप जैसे मन है वैसे काटिए, आपका मर्जी। तो एन इक्वल टू आ जाएगा 15। हमसे एन का वैल्यू नहीं पूछा था, हमसे डी का वैल्यू पूछा था, तो इस एन के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे लिखिए पुट एन इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को नोट कर लेते हैं, एन डी माइनस डी इक्वल टू था 42। अब एन की जगह आप 15 पुट करिए तो ये हो जाएगा 15d माइनस डी इक्वल टू 42। ऐसा ही होगा ना। अब 15d माइनस डी तो कितना बचेगा 14d इक्वल टू 42। यहाँ पे देखिए कटेगा ये 3 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा डी का वैल्यू 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमसे डी ही पूछा था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 162। बोला कि फर्स्ट 9 टर्म का जो सम है वो दे रखा 162। तो फर्स्ट 9 टर्म के सम को कैसे लिखिएगा S9, यहाँ पे S9 का वैल्यू दे रखा 162। इसके बाद देखिएगा बोला है द रेशियो ऑफ इट्स 6th टर्म टू इट्स 13th टर्म इज 1:2, यानी 6th टर्म और 13th टर्म ये दोनों टर्म का जो रेशियो है वो दे रखा 1/2। तो इसके 6th टर्म को आप क्या लिखेगा A6 और 13th टर्म को A13 से, इसका रेशियो हो जाएगा A6 अपॉन A13, इसका रेशियो दे रखा 1:2, डेट मीन्स 1/2 हो जाएगा। यही ना, जैसे 6th टर्म है तो इसको A6 में बोलिएगा ना, और 13th टर्म है तो इसको A13 बोलिएगा, और दोनों का रेशियो तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर था 1:2, डेट मीन्स 1/2। तो हमसे बोला फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड 15th टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म का मतलब ए पूछ रहा है, ए का वैल्यू क्या होगा, और 15th टर्म का मतलब A15 इसका वैल्यू क्या होगा, यही दोनों आपको निकालना है।
तो जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। तो यहाँ पे देखिएगा S9 का वैल्यू है 162, तो इसी से आपको चलना है। तो यहाँ पे लिखिए Sn का फॉर्मूला यूज़ करिए, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 162। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे S9 है ना, तो n की जगह आपको पुट करना होगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2 और 2a प्लस, अब यहाँ पे जब 9 पुट करेगा तो 9-1 कितना 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8d इक्वल टू 162। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2 और अंदर से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा a और यहाँ पे बचेगा 4d इक्वल टू 162। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा और 9 से काटिए इसको 162 को, तो ये कटेगा 18 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 18। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक पहले आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आइए इस तरफ, a6/a13। a6 को आप क्या लिखते हैं, a6 को लिखते हैं a प्लस 5d और a13 को क्या लिखते हैं, तो a प्लस 12d, ऐसा ही ना, इक्वल टू 1/2। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 से इसमें हो जाएगा, 1 से इसमें हो जाएगा, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे इस तरीके से ये होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10d। इधर 1 से जब इसमें करिएगा तो ये तो वहीं रहेगा a प्लस 12d। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप a वाला को इधर ले आइए, तो 2a माइनस a कितना a हो जाएगा, और d वाला को भी इधर लाइए, तो 10d माइनस 12d कितना -2d इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, a को इधर ला के घटाएं तो 2a माइनस a हो गया, और 10d माइनस 12d तो ये हो गया -2d। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करके a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 - 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 - 2। तो यहाँ पे देखिएगा ये है a प्लस 4d इक्वल टू 18, और इक्वेशन 2 कितना था a माइनस 2d इक्वल टू 0। यहाँ पे जब आप माइनस करें तो साइन बदलेगा, जो प्लस वाला है माइनस और माइनस वाला प्लस, ये भी प्लस वाला माइनस। तो यहाँ पे देखिए a प्लस माइनस में ये तो कट जाएगा, 4d और प्लस 2d तो ये कितना हो जाएगा 6d, और यहाँ पे 18 माइनस 0 तो 18 ही रहेगा। तो यहाँ से d का वैल्यू बताइए, d का वैल्यू आ जाएगा 3। हमसे d का वैल्यू नहीं पूछा, हमसे a का वैल्यू पूछा, तो आप इस d के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा हम d इक्वल टू 3 को इक्वेशन सेकंड में पुट करें, तो सबसे पहले आप इक्वेशन 2 को नोट कर लीजिए। तो ये था a माइनस 2d इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए तो 2d हो जाएगा, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू, यहाँ पे 2 इंटू d का वैल्यू 3 था ना, तो 2 इंटू 3, तो a का वैल्यू आ जाएगा 6। तो यही एक आंसर आपका हो जाएगा, a का वैल्यू 6। और यहाँ पे देखिएगा हमसे a15 भी पूछा है, यहाँ पे 6 आ जाएगा ये, और a15 भी आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिएगा हमसे पूछा a15 इक्वल टू व्हाट, और आपको पता है a15 को आप क्या लिखिएगा a प्लस 14d, एक कम करके लिखते हैं, डायरेक्ट इसको यही लिखना। ये नहीं कि अब आप an का फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और n की जगह 15 है तो यहाँ पे आप 15 पुट करिएगा इस तरीके से। तो a प्लस 15-1 कितना आएगा 14d आएगा, तो आएगा तो वही चीज़ ना, लेकिन आपको डायरेक्ट ये काम करना है, ये इतना मत करना है। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 14 इंटू, और d का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63। करा कि एक एपी के फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो दे रखा है 63। तो फर्स्ट 7 टर्म का मतलब क्या हुआ S7, तो इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पे S7 दे रखा है 63। इसके बाद एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला है सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, यानी अगला जो 7 टर्म है
उसका जो सम दे रखा वो दे रखा 161। जैसे यहाँ पे बताइए, जैसे पहले बोला कि इसके फर्स्ट 7 टर्म का सम है 63 और इसी एपी का अगला 7 टर्म का जो सम है वो है 161। इसका मतलब इस एपी में टोटल कितना टर्म है? 14 टर्म। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एक एपी हम ले लेते हैं 14 टर्म का। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, फिर हो जाएगा 22 24 26 और 28। यहाँ पे देख लीजिएगा ये टोटल कितना टर्म है? 14 टर्म। और यहाँ पे बोला कि फर्स्ट 7 टर्म का सम है 63, तो यहाँ पे फर्स्ट 7 टर्म कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आएगा। तो ये पहला जो 7 टर्म था इसका सम दे रखा है, यानी S7, ये मान लीजिए है 63। अब यहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि ये तो 63 आ ही नहीं रहा, आए या नहीं आए हम मान लिए हैं, ठीक है। तो S7 मान लिए 63 ये दे रखा था, और फिर बोला कि जो अगला 7 टर्म है उसका सम दे रखा 161, तो अगला 7 टर्म यहीं से न लीजिएगा, ये वाला देखिए ये हो गया अगला 7 टर्म, इसका सम दे रखा 161। तो अच्छा, अब यहाँ पे आपको सोचना है कि ये जो अगला 7 टर्म है इसका सम आप कैसे निकालिएगा। जैसे ये एपी आपको दे रखेगा और बोलेगा इस टर्म का सम बताइए अगला 7 टर्म का, तो कैसे निकालिएगा? आप क्या करिएगा कि ये पूरा का सम निकाल लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो 14 टर्म है पूरा का सम निकाल लीजिए और उसमें से ये वाला सम को घटा दीजिएगा, तो इसका सम नहीं निकल जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये पूरा S14 का आप सम निकाल लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये S14 के सम में से ये जो S7 का जो सम है इसको हम माइनस कर लेंगे, तो इतना ही टर्म का सम बचेगा ना। जैसे कहने का मतलब इसको हम नहीं लिख सकते हैं S14 माइनस S7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जो बताइए, पूरा 14 टर्म के सम में से ये जो अगला जो 7 टर्म का सम था इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो जब इसको आप माइनस कर लीजिएगा तो यही ना बचेगा अगले 7 टर्म का सम। तो यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि जो नेक्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो है 161। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा S14 माइनस S7 इक्वल टू 161। ये कैसे आया आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप एक बार इसी तरीके से एग्जाम्पल लेके सोचिए, आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का 28th टर्म क्या होगा? 28th टर्म का मतलब क्या हुआ? A28 पूछ रहा है, यहाँ से आपसे पूछा A28 का वैल्यू, इसका वैल्यू बताइए। एपी के 28 टर्म को A28 से ही डिनोट करिएगा ना, तो A28 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी को तो लेके आपको चलना है। जैसे S7 का वैल्यू दे रखा है 63, तो यहाँ पे लेके चलिए, यहाँ पे S7 इक्वल टू दे रखा है 63, तो यहाँ से SN का फॉर्मूला यूज करिए, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दे रखा है 63। अब S7 है ना, तो n की जगह आपको रखना होगा 7, तो ये हो जाएगा 7/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस, और n की जगह 7 रखिएगा तो 7-1 कितना? 6, तो ये हो जाएगा 6d इक्वल टू 63। अब यहाँ पे देखिएगा 7 से ये कटेगा 9 बार में, अब यहाँ पे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 9 के साथ, और नहीं तो यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, और नहीं तो रहने दीजिए 2a प्लस 6d, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 18। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो सेकेंड जो दे रखा था कंडीशन उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा था S14 माइनस S7 इक्वल टू 161, यहाँ पे पुट करिए, तो SN का फॉर्मूला यूज करिए, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, और फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और S7 का वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे 63, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको 63 पुट कर दीजिए इक्वल टू 161। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू पुट करने में। इसके बाद देखिएगा n की जगह यहाँ पे कितना पुट करना होगा? 14, तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा 14/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ पे जब 14 पुट करिएगा तो 14-1 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13d, और इसको देखिए 63 को उधर ले जाइए कि ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे जब दोनों को आप ऐड करिएगा उधर ले जाके तो ये हो जाएगा 224 इस तरीके से। इसके बाद देखिए इसको काटिए 2 से 7 बार में, और 7 से ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा 32 बार में, तो यहाँ पे आ गया 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व करके a और d का वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 था 2a प्लस 6d इक्वल टू 18 और इक्वेशन सेकंड था 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। जब हम माइनस करें तो साइन बदलेगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस तो कट जाएगा। अब 6d माइनस 13d तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 7d और यहाँ पे 18 माइनस 32 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 14। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बताइए d का वैल्यू कितना 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा ना 7 से 14 दो बार में। अब इस d के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या तो 2 में किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा हम d इक्वल टू 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 को नोट कर लीजिए। तो ये था 2a प्लस 6d इक्वल टू 18। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ पे d का वैल्यू 2 पुट करेगा ना, तो 6 इंटू 2 कितना 12 हो जाएगा इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a इक्वल टू 12 को इधर ला के माइनस करिए तो 18 माइनस 12 तो कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया 3 और d का वैल्यू आ गया 2। और हमसे निकालने क्या बोला था, हमसे बोला था a28 बताइए a28 का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिएगा हमसे पूछा है a28 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा a28 को आप लिखिएगा a प्लस 27d, ये कम करके लिखते हैं, यहाँ पे पुट करिए a की जगह पे 3 प्लस अब d की जगह पे 2 तो 27 इंटू 2 कितना 54। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐड करिए तो आ जाएगा 57, यानी a28 का वैल्यू आ जाएगा 57। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे बोल रहा द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय -4n प्लस 15। करा कि एक AP का जो nth टर्म है वो दे रखा है -4n प्लस 15। तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो इस AP के फर्स्ट 20 टर्म का सम बताइए। जैसे यहाँ पे देखिए nth टर्म दे रखा है, तो nth टर्म को आप n से डिनोट करते हैं ना, तो n का वैल्यू दे रखा है -4n प्लस 15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे बोला कि बताइए सम फर्स्ट 20 टर्म का, तो यहाँ पे हमसे पूछा S20 इक्वल टू व्हाट। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले ही बहुत बना चुके हैं। यहाँ पे देखिए पहले आपको टर्म निकालना होगा, जैसे फर्स्ट 20 टर्म हमसे बोला है ना, तो फर्स्ट 20 टर्म यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ पे पुट करिए n की जगह 1, तो ये हो जाएगा a1, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1 प्लस 15, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 15। तो यहाँ पे 15 माइनस 4 कितना 11 आएगा, तो ये हो गया a1। इसी प्रकार n की जगह 2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू 2 प्लस 15। ये सिर्फ n की जगह आपको 2 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 प्लस 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। इसी प्रकार a3 निकाल लीजिए, तो n की जगह अब के बाद 3 रखना है और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 15। तो यहाँ पे -12 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार आपको बढ़ते जाना है और लास्ट कितना था 20 टर्म बोला है ना, तो लास्ट टर्म निकाल लीजिए, डेट मीन्स a20। तो ये हो जाएगा -4 और n की जगह आपको रखना होगा 20 प्लस 15। तो यहाँ पे आ जाएगा -80 प्लस 15। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -65। तो ये आपका एक AP बन गया। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 11, 7, 3, डॉट डॉट डॉट, ये जो लास्ट टर्म है जो 20 टर्म है ये है -65। अब इसी सारे 20 टर्म का आपको सम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 11 और n का वैल्यू कितना, टोटल कितना टर्म 20 टर्म ना, तो n का वैल्यू हो जाएगा 20 और ये जो -65 दिख रहा है ये लास्ट टर्म है, तो ये हो जाएगा an, ये है -65। अब लगाइए फॉर्मूला Sn का, Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस an। तो यहाँ पे देखिएगा तो n का वैल्यू कितना 20 ना, तो n की जगह 20 पुट करिए, तो S20 इक्वल टू हो जाएगा 20/2 और a की जगह 11 प्लस और an की जगह -65। इस तरीके से कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और अंदर में होगा 11 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11 माइनस 65। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू, इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा -54। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -4 ये 540, यानी इसके जो 20 टर्म का जो सम आएगा वो आएगा -4 ये 540। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे बोला सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1505। कर रखा है कि फर्स्ट 14 टर्म का जो सम है वो दे रखा है 1505।
तो फर्स्ट 14 टर्म का मतलब क्या होता है S14, यहाँ पे S14 का सम दे रखा है 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है 10, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए A इक्वल टू हो जाएगा 10। फर्स्ट टर्म को A से ही लिखते हैं ना, तो A का वैल्यू हो गया 10। तो हमसे बोला फाइंड इट्स 25th टर्म, इसका 25th टर्म क्या होगा, तो 25th टर्म को A25 बोलिएगा। यहाँ पे हमसे पूछा है A25 इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा उसी से आपको चलना है, तो यहाँ पे S14 दे रखा तो इसी से चलिए। तो यहाँ पे लगाइए SN वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू आ जाएगा 1505। यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह आपको कितना रखना है 14 रखना है, क्योंकि S14 है, तो ये हो जाएगा 14/2 इंटू, यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू 10 है ना, तो यहाँ पे 10 पुट करिए तो 2 इंटू 10 कितना 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 प्लस, और n की जगह जब आप 14 रखिएगा तो 14 - 1 13, तो हो जाएगा 13d इक्वल टू 1505। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, सिर्फ हम वैल्यू पुट किए हैं, n की जगह 14 और a की जगह 10, और यहाँ पे भी n की जगह 14, तो 14 - 1 ये हो गया 13, और d की जगह d ही रहेगा। अब देखिए ये कटेगा 7 बार में, और 7 से आप इसको भी काटिए, 7 से इसको काटिए तो ये कटेगा 215 बार में, तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस 13d इक्वल टू 215। तो 20 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 13d इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 215 - 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 13d इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 195। यहाँ से काटिए 13 से इसको, 15 बार में ये कटेगा, तो यहाँ से d का वैल्यू आ गया 15, तो d का वैल्यू 15। अब यहाँ पे देखिए हमसे बोला था A25, तो A25 को आप क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा a प्लस 24d, ऐसे ही लिखते हैं ना एक कम करके। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 10 था, तो यहाँ पे आ गया 10 प्लस 24 इंटू, और d का वैल्यू कितना लाए थे, यहाँ पे देखिए 15 लाए थे ना, तो d का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 360, ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 370, यानी A25th टर्म इसका आएगा 370। क्वेश्चन नंबर 29 का 1, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक AP का जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, इसका वैल्यू दे रखा है फर्स्ट टर्म का 17 और लास्ट टर्म का 350। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको हम, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A का वैल्यू ये दे रखा है 17 और लास्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है 350, तो इसको भी लिख लीजिए। लास्ट टर्म को AN से लिखते हैं ना, और AN का वैल्यू दे रखा है 350। इसके बाद देखिएगा इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यहाँ पे D का भी वैल्यू दे रखा है, तो बोला कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो इस AP में कुल कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स n इक्वल टू व्हाट। इसके बाद देखिए एंड व्हाट इज देयर सम, और जो टर्म होगा उस सारे टर्म का सम भी बताइए, यानी हमसे SN पूछा है, SN इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से A का वैल्यू दे रखा है, AN का वैल्यू दे रखा है और D का वैल्यू दे रखा है, तो N और SN का वैल्यू निकालना है। तो क्या करिएगा, AN का वैल्यू दे रखा है तो AN वाला फॉर्मूला यूज करिए, तो AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, AN का वैल्यू है 350, तो यहाँ पे हो गया 350, और A का वैल्यू है 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 प्लस n, तो आपको निकालना है, तो n की जगह n रहेगा, और D का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 9 को। अब देखिए 17 को इधर ला के माइनस करिए, तो 17 को इधर ला के माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 333 इक्वल टू n-1 इंटू 9, इस तरीके से होगा। अब देखिए 9 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 37 बार में, तो यहाँ पे हो गया n-1 इक्वल टू 37, तो n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू आ जाएगा 38, तो यही एक आंसर आपका हो जाएगा, n का वैल्यू 38। इसके बाद देखिएगा हमसे SN भी निकालने बोला है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। SN इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से पुट करिए, n का वैल्यू कितना है 38 आया है, तो यहाँ पे पुट करना होगा 38, तो ये आ जाएगा S38, तो ये हो जाएगा 38/2, और यहाँ पे देखिएगा A का वैल्यू कितना है 17 है ना, तो 2 इंटू 17 कितना होगा 34 होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, प्लस n के जगह पे 38 पुट करिएगा, तो 38-1 कितना 37, और इंटू D का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा।
इसके बाद देखिए ये कटेगा 19 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे इसको काट देते हैं। और यहाँ पे अंदर में देखिएगा 34 प्लस 37 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, ये आएगा 333, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 367। और जब आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 6973, यानी S38 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6973। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 29 का ही सेकंड है, तो यहाँ पे देखिएगा, करा द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर -5 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। देखिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है -5 और लास्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है ये 45। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले। फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A, और A का वैल्यू दे रखा है -5, और लास्ट टर्म को क्या लिखिएगा AN, और AN का वैल्यू दे रखा है 45। तो यहाँ पे नोट कर लेना आपको भी। इसके बाद बोला इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP इज 120, बोला कि उस AP में जो टर्म है उसका जो सम है वो दे रखा 120। अब यहाँ पे ये तो हमसे बताया ही नहीं कि उस AP में कितना टर्म है, तो आप मान लीजिए कि उस AP में n टर्म है, तो n टर्म के सम को क्या लिखते हैं SN, और SN का वैल्यू दे रखा 120। तो हमसे बोला देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म का मतलब हुआ n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और कॉमन डिफरेंस का मतलब d का वैल्यू पूछ रहा है, यानी n इक्वल टू व्हाट और d इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है उसी से चलना है। जैसे an दे रखा है तो यहाँ पे इसको लीजिए an इक्वल टू 45, और an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा है ना, इक्वल टू 45। तो यहाँ पे देखिएगा a की जगह पुट कर दीजिए -5, क्योंकि a का तो वैल्यू पता है, प्लस यहाँ पे d से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ND माइनस डी इक्वल टू 45। यहाँ पे -5 को इधर लाइए तो -5 इधर आके ऐड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ND माइनस डी इक्वल टू 45, और इधर आके +5, तो कितना हो जाएगा 50। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। और एक चीज़ और दे रखा था यहाँ पे SN, तो यहाँ पे इसको भी यूज कर लीजिए। SN इक्वल टू दे रखा 120, तो SN वाला फार्मूला लगाइए, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 120। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा n/2, और a का तो वैल्यू दे रखा था -5, तो यहाँ पे पुट करिए -5, तो 2 इंटू -5 कितना होगा -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -10, और यहाँ पे d से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ND माइनस डी इक्वल टू 120। अब आप देखिए यहाँ पे ND माइनस डी का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में निकाले थे, तो इक्वेशन 1 से ND माइनस डी का वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे वैल्यू भी लिख लीजिए। ND माइनस डी का वैल्यू दे रखा था 50। अब आपको यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा n/2 और -10 प्लस, अब इसके जगह पे ND माइनस डी के जगह पे आप 50 पुट करिएगा, तो ये हो जाएगा +50 इक्वल टू 120। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 इंटू, यहाँ पे 50 माइनस 10 कितना 40 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 120। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटेगा, और काटिए 2 से इसको 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 6 बार में। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 6। तो यही एक आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद d का भी वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करते हैं पुट n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये था ND माइनस डी इक्वल टू 50। अब n की जगह 6 पुट करिएगा, तो यहाँ पे 6 पुट करिए तो ये हो जाएगा 6D माइनस डी इक्वल टू 50। अब यहाँ पे देखिए 6D माइनस डी कितना 5D इक्वल टू 50। अब इसको काटिए 10 बार में, तो d का वैल्यू आ जाएगा 10। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 6 और d का वैल्यू आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे हो रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट n टर्म का जो सम है वो दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। तो फर्स्ट n टर्म के सम को आप क्या लिखते हैं, SN ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए SN इक्वल टू दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साफ साफ बोला है फर्स्ट n टर्म का जो सम है वो तो है 4n माइनस n स्क्वायर। तो फर्स्ट n टर्म का सम SN होता है, और SN इक्वल टू हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए यहाँ बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म
और यहाँ पे ब्रैकेट में है S1। यहाँ पे देखिए बुक में S1 नहीं लिखा है तो आप इसको सुधार लीजिएगा। ये NCERT का क्वेश्चन है, जब आप NCERT में इसको देखिएगा तो वहाँ पे S1 लिखा हुआ है। क्योंकि आप खुद सोचिए अगर S1 नहीं लिखेगा तो यहाँ पे हमसे बोला कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म का मतलब तो A1 हो जाएगा। S1 का तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है S1 निकालने का, इसलिए आप यहाँ पे सुधार के S1 कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर S1 नहीं रहेगा तो फिर ये फर्स्ट टर्म का मतलब A1 यहाँ पे हो जाएगा, और आंसर दिया है S1 निकाल के, इसी कारण यहाँ पे आपको S1 करना ही होगा। तो यहाँ पे हमसे बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, डेट मीन्स S1 हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 इक्वल टू व्हाट। बात आ रहा है समझ में। इसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, तो फर्स्ट टू टर्म के सम को क्या लिखते हैं S2 ही ना, तो S2 इक्वल टू व्हाट। इसके बाद ध्यान दीजिएगा व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यहाँ पे सिर्फ सेकेंड टर्म बोला, ये नहीं बोला कि सम है या कुछ है, सिर्फ सेकेंड टर्म। तो एपी के सेकेंड टर्म को A2 से लिखा जाता है, तो A2 इक्वल टू व्हाट, जैसे यहाँ पे बोल दिया था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और S1 यदि नहीं लिखा रहेगा तो फिर यहाँ पे तो A1 हो जाएगा ना, A1 हो जाएगा, इसी कारण यहाँ पे बोल रहे हैं S1 कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए करा सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब A3, इसके बाद टेंथ टर्म का मतलब A10। देखिए जब तक सम नहीं ना बोले तब तक आपको यही मतलब A3 A10 ही समझना है। और nth टर्म, तो एपी के nth टर्म को an से डिनोट किया जाता है, तो n इक्वल टू व्हाट, तो यही आपको निकालना है। Sn का वैल्यू दे रखा और S1 और S2 निकालना है, फिर A2 A3 A10 और An का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए कि यहाँ तक जो चीज़ नोट किए हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद देखिएगा हम सबसे पहले S1 और S2 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तो सिंपली आपको क्या करना है कि n की जगह एक बार 1 पुट करना है तो S1 निकल जाएगा, और n की जगह एक बार 2 पुट करना है तो S2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम करते हैं पुट n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा S1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 1 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1 डेट मीन्स 3, यानी S1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद एक बार 2 पुट करिए, तो यहाँ पे लिखिए पुट n इक्वल टू 2, तो जब 2 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा S2। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 2 रख देना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा 4 इंटू 2 कितना है 8, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 4, यानी S2 का वैल्यू आ जाएगा 4 और S1 का वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ तक पहले ये दोनों आप देख लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा आपको अब निकालना है A2 A3 A10 और AN, तो बारी बारी से हम सबका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको पहले भी बताए थे, AN इक्वल टू एक फार्मूला होता है SN माइनस SN माइनस 1, आप याद करिए ये आपको पहले ही बताए हैं, इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन भी बना चुके हैं। AN इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस 1। अब जैसे आपको A2 निकालना है तो n की जगह क्या पुट करना होगा 2 पुट करना होगा, तो यहाँ पे पुट करिए पुट n इक्वल टू 2, तो यहाँ से A2 हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा S2 माइनस, यहाँ पे 2 पुट करिएगा तो 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा ना, तो S1। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा यहाँ तक। अब देखिए n की जगह सिर्फ हम 2 पुट किए हैं, तो यहाँ पे हो गया A2, यहाँ पे हो गया S2 और यहाँ पे 2 माइनस 1 तो S1। तो यहाँ पे बताइए A2 इक्वल टू हो जाएगा, S2 का वैल्यू आप निकाले थे ना, यहाँ पे 4 आया था तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 4, और S1 का वैल्यू कितना आया था 3, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 3, तो A2 का वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 3 डेट मीन्स 1। तो एक आंसर ये हो जाएगा A2 का वैल्यू 1। इसके बाद क्या है, इसके बाद है A3, तो A3 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला था AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है A3, तो यहाँ पे आपको पुट करना होगा n इक्वल टू 3, तो पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा A3 और यहाँ पे भी हो जाएगा S3 माइनस, यहाँ पे 3 पुट करेगा तो 3 माइनस 1 ना, तो 3 माइनस 1 कितना 2 हो जाएगा S2। अब देखिए S2 का तो वैल्यू आपको पता है 4 है, यहाँ से पुट कर लीजिएगा, लेकिन S3 का वैल्यू कितना है ये तो आपको पता ही नहीं है, तो पहले S3 का वैल्यू निकालना होगा ना। तो देखिए कैसे निकलेगा, जो SN इक्वल टू दे रखा था यहाँ पे 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसको नोट कर लीजिए, और इसी से आपको S3 निकल जाएगा। यहाँ पे पुट करिए n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा S3 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 डेट मीन्स 3। तो S3 का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए
तो ये हो जाएगा A3 इक्वल टू S3 के जगह 3 पुट करना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस, और S2 के जगह 4 पुट करना है, तो यहाँ पे 4 पुट करिए, तो यहाँ से हो जाएगा A3 इक्वल टू 3 माइनस 4 कितना -1, यानी A3 का वैल्यू आ जाएगा -1। कैसे कैसे निकाला आपको आ रहा है समझ में? इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको भी निकाल लेना है। इसके बाद हमको निकालना था A10, तो यहाँ पे देखिएगा A10 निकाल लीजिए। तो जो an वाला फॉर्मूला था ये था Sn माइनस Sn माइनस 1। अब आपको A10 निकालना है, तो यहाँ पे पुट n इक्वल टू 10, यही करना होगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा A10 इक्वल टू, यहाँ पे पुट करिए 10, तो S10 माइनस, यहाँ पे जब 10 पुट करिएगा तो 10 माइनस 1 9, तो ये हो जाएगा S9। अब ना तो आपको S10 का वैल्यू पता है ना तो आपको S9 का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए Sn जो दे रखा था 4n माइनस n स्क्वायर, इसी से तो निकलेगा वैल्यू। तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक बार 10 पुट करना है और एक बार 9 पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करिए, पुट n इक्वल टू 10, तो यहाँ पे रखिए 10, तो ये हो जाएगा S10 इक्वल टू 10 पुट करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। आ रहा ना बात समझ में? तो यहाँ पे 40 माइनस 100 कितना, ये आ जाएगा -60। इसके बाद आपको एक बार 9 पुट करना है तब ना S9 निकलेगा, तो यहाँ पे पुट करिए, पुट n इक्वल टू 9, तो यहाँ पे हो जाएगा S9 इक्वल टू, देखिए 4 इंटू 9 कितना 36, माइनस यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा -45। तो यहाँ पे हो जाएगा A10 इक्वल टू, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो S10 का वैल्यू आया -60, तो यहाँ पे हो गया -60 इसके बाद माइनस, और S9 का वैल्यू है -45, तो इसको भी यहाँ पे रखिए, इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि आगे निगेटिव है। तो यहाँ पे हो जाएगा -60 और माइनस माइनस +45। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -15, यानी जो A10 आएगा तो A10 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -15। इसके बाद देखिएगा एक वैल्यू अब आपको निकालना है an का, तो यहाँ से निकालिए। तो an इक्वल टू, तो फार्मूला आपको बताए थे Sn माइनस Sn माइनस 1, यही होता है ना। और Sn का वैल्यू दे रखा था, Sn का वैल्यू यहाँ पे देखिए दे रखा था 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे Sn का वैल्यू तो आपको पता है 4n माइनस n स्क्वायर, तो Sn का जगह आप पुट कर दीजिएगा 4n माइनस n स्क्वायर, लेकिन Sn माइनस 1 का वैल्यू कहाँ से लाइएगा, ये तो नहीं ना आपको पता है। तो पहले Sn माइनस 1 का वैल्यू आपको निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा। देखिए यहाँ पे आपको करना होगा पुट n इक्वल टू n माइनस 1, जैसे हमको S10 का वैल्यू पुट करना रहता था, निकालना रहता था, तो n की जगह 10 पुट करते थे, उसी प्रकार Sn माइनस 1 का वैल्यू निकालना है तो n की जगह n माइनस 1 पुट करना होगा, तभी ना निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Sn माइनस 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको n माइनस 1 रख देना है, तो हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा Sn माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4n माइनस 4 और यहाँ पे माइनस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2n हो जाएगा। इसके बाद तो Sn माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस 4 और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए, तो ब्रैकेट हटाइएगा तो साइन बदल जाएगा सबका, जो प्लस में है माइनस और जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर हो जाएगा माइनस, 1 भी हो जाएगा माइनस और 2n हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा Sn माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पहले n स्क्वायर वाला को लिखिए, तो माइनस n स्क्वायर और 4n प्लस 2n, तो कितना 6n, और यहाँ पे देखिएगा -4 माइनस 1, ये हो जाएगा -5, यानी Sn माइनस 1 का ये वाला वैल्यू आ गया। और Sn का तो वैल्यू ये वाला दे ही रखा था, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को Sn और Sn माइनस 1 दोनों को यहाँ पे पुट कर देना आपको, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा An इक्वल टू, Sn का वैल्यू पहले पुट करिए तो 4n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो अगला को रखिएगा ब्रैकेट में, और Sn माइनस 1 का वैल्यू यहाँ से पुट करिए, तो ये है माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, यही है ना, इस तरीके से आपको पुट करना है। इसके बाद देखिए तो यहाँ से हो जाएगा An इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ये साइन सबको बदल जाएगा, जो माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो n स्क्वायर निगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव,
6n पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और 5 नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए -n² प्लस n² ये कट जाएगा, तो यहाँ पे an इक्वल टू हो जाएगा 4n माइनस 6n कितना -2n, और +5 है तो +5 रहेगा, तो an का वैल्यू यही हो जाएगा -2n + 5। तो कैसे कैसे निकला आपको समझ आ रहा होगा, तो आप भी स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा।